हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है और आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। चलिए हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को समझते हैं कि किस तरह इसका प्रारूप आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना, नाम लिखना, यहाँ पे कुछ कोड और बार कोड दिया रहेगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र का कोड, समय आपका 1 घंटा मिलता है और पूर्णांक 25 का होता है। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और उसके अंक सामने दिए रहते हैं। और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी विकल्प रहते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के भी विकल्प रहते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों के भी विकल्प रहते हैं। 3 तरह के प्रश्न आते हैं इसमें और कम से कम आपको 25 का पूर्णांक है तो 12 नंबर तो इसमें लाना ही होगा पास होने के लिए। और 12 नंबर आपको कैसे लाना है इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे अगर कमेंट करेंगे तो। चलिए चलते हैं, हम प्रश्नों को देखते हैं कि इनका प्रारूप क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कुछ इस तरह होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, 5 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा होता है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के 60% में, तो किसी संख्या का x मान लेंगे, उसके 60% में 32 जोड़ने पे, 60% में 32 जोड़ने पर संख्या क्या प्राप्त होगी, तो एक समीकरण बनाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह 455 में 55 तथा दूसरे 5 तथा दूसरे 5 का स्थानीय मान के अंतर का योगफल का गुणनफल ज्ञात करिए। तो आपको 455 का आपको इन 5 का आपका स्थानीय मान 5 होगा और इसका 50 होगा के अंतर एवं योगफल क्या, तो अंतर हो जाएगा आपका 50 में 5 जाएगा 45 और गुणनफल भी करेंगे तो 50 250 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या 0 का रोमन अंक होगा, तो इनमें से कोई नहीं होता। 0 को किसी भी रोमन अंक से नहीं दर्शाया जाता, जैसा कि आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 25 + 3/100 और 4/1000 का मान कितना होगा, तो 25.034 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रारूप किस तरह होता है, ये संख्या 6 मतलब 6 प्रश्न आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय के, जो 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया कि 20 से 2/3 मीटर लंबी रस्सी में 5 से 1/2 मीटर काट दिया, शेष रस्सी की लंबाई क्या होती है, घटा देंगे। इसमें भिन्न है, फ्रैक्शन है, सबको पता है। किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतना है, तो याद पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। हाँ, अलजेब्रा का सवाल है, सबको पता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि दशमलव इतना 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 को जोड़िए, जोड़ देंगे, जोड़ है सिंपल, दशमलव का जोड़ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें इतना से भाग दें, शेषफल 1 3 5, सबको 1 3 5 क्रम से घटा देंगे और उसका एलसीएम निकाल देंगे। पठित प्रकार की सहायता 90 अंक का कोड बनाना सबको आता है, बना लेंगे आप। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रतिभुजा 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कड़िम 3/4 और भुजा स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, हमारे जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वह कुछ इस तरह होते हैं। ये भी कम से कम आपको 7 क्वेश्चन ये आते हैं, टोटल आपके 7 क्वेश्चन होते हैं ये, और 7 दूनी 14 नंबर का ये हो जाता है आपका। ठीक है, तो एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्रम से 5:3 है, तो उनका क्षेत्रफल दिया है। तो और जबकि तार का मूल्य 12 फीट हो तो उसका आपको ज्ञात करना कितना खर्च आएगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं में कोणों के आकार त्रिभुजों के नाम और वर्गीकरण कर देना है। रचित मासिक आय 80% करके 120 रुपये बचा तो उसकी वार्षिक आय खर्च ज्ञात करना है, इसको कर लेंगे आप। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए, नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित करिए। बहुत ही आसान है, पिक्टोग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं पिलर द्वारा। ठीक है, पिक्टोग्राफ बना लेंगे। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की प्रति 22 मीटर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में, शेष तीसरी श्रेणी में उत्तर विज्ञान के कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए, तो इसको भी निकाल सकते हैं। यदि a बराबर -2 हो तो इसकी वैल्यू बताना है, तो a बराबर -2 परिवर्स लाकर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ प्रारूप हमारे पेपर में आएंगे और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें, और इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।